अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज हस्बैंड जी का ऑर्डर था, मुझे करेला खाना है, वो भी करेला का भूरा खाना है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर हस्बैंड का ऑर्डर है, मैं तो कैसे टाल सकती हूँ, बना के देना पड़ेगा। तो मैं जो है ना 1 केजी करेला मँगाई थी और 1 केजी करेले में जो है ना सिर्फ़ 4 पीस आया था, क्योंकि करेला का साइज़ जो है ना बड़ा था। तो ख़ैर कोई बात नहीं, तो मैं करेला को यहाँ पे छील रही थी, क्योंकि करेला का जो कड़वापन होता है ना, जो ऊपर काँटा लगा हुआ होता है ना, उसी में होता है। इसलिए मैं बच्चों को खिलाने के लिए मैं ऊपर का काँटा जो है ना छील के निकाल रही थी। और आज जो है ना ज़िंदगी में पहली बार जो है ना करेला छीलते हुए मेरे आँख से आँसू आ गए, यानी करेला मुझे रुला दिया। जैसे प्याज रुलाती है, वैसे करेला मुझे रुला दिया। उसके बाद में मेरा बेटा से यानी रब्बानी था मेरे साथ, वही वीडियो शूट कर रहा था। मैं उसको पूछी, क्या तुम्हारे आँख से भी आँसू आ रहा है? तो बोला हाँ अम्मी, मेरा आँख जल रहा है और मेरे आँख से भी आँसू आ रहा है। यहाँ पे मेरा करेला छिलके हो चुका था। उसके बाद करेले को जो है ना बीज से मैं फाड़ दी थी, और फाड़ने के बाद अंदर का जो बीज होता है ना, उसे मैं निकाल ली थी। और चारों करेला का जो है ना ऐसे ही बीज जो है ना मैं निकाल ली। और मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मेरा जो आवाज़ है ना थोड़ा ख़राब लग रहा है आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ना मैं बीज निकाली थी, उसका मैं क्या करूँ, अगर मैं चाहूँ तो ना इसको यूज़ कर सकती हूँ, पर नहीं कि इसको मैं फेंक दी, क्योंकि अगर इसको यूज़ करूँगी तो कड़वापन रह जाएगा, इसलिए बच्चे नहीं खाएंगे। और उसके बाद मैं जो है ना करेले को पानी में भिगा दी थी। उसके बाद मैं उसमें 1 चम्मच नमक डाल दी थी और करेले को मैं 30 मिनट के लिए भिगा दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं नमक डाल दी हूँ। नमक डालने के बाद फिर मैं पानी में जो है ना अच्छे से नमक को मिला रही थी, कि नमक जो है ना करेले के चारों तरफ से लग जाए, जो बचा खुचा करेला मतलब कड़वापन है ना वो निकल जाए। उसके बाद मैं यहाँ मसाला बनाने के लिए आ गई थी। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैं डेगची ले ली थी, क्योंकि मेरे पास जो है ना उतना बड़ा कढ़ाई नहीं था कि मैं करेला को उसमें एडजस्ट कर सकूँ। तो मेरा दिमाग आया, मुझे आइडिया आया कि मैं इस डेगची में बनाऊँगी तो मैं एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद मेरा डेगची जो है ना गर्म हो चुका था, उसमें मैं तेल डाल दी थी, और तेल गर्म होने के बाद फिर मैं उसमें प्याज डाल दी थी। और प्याज डालने के बाद 1 चम्मच नमक डाल दी थी। उसके बाद प्याज को अच्छे से मिला के, नमक और प्याज को मिला के फिर मैं उसे ढक दी थी। और ढकने के बाद जो है ना हमारा प्याज जो है ना गल चुका था। और गलने के बाद जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं जो गरम मसाला मैं ली थी, तो यहाँ पे हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और गरम मसाला है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, और मैं अपने हिसाब से डाली हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब होता है। तो यहाँ पे मसाला जो है ना मैं डाल रही थी। तो पहले तो मैं गरम मसाला डाली, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाली। उसके बाद मैं 2 बड़े साइज़ जो है ना टमाटर भी ली थी, क्योंकि टमाटर से है ना थोड़ा खट्टा लगेगा, मतलब खट्टापन रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका था, तो देख सकते हैं। उसके बाद मसाला को जो है ना मैं ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और उस टाइम जो है ना 3 बज चुका था और खाना खाना था, क्योंकि भूख लगा था बहुत ज़ोर का, क्योंकि आज मुझे बच्चों को भी करेला खिलाना था। तो यहाँ पे मसाला रेडी होने के बाद जो है ना फिर मैं करेले में जो है ना मसाला भरने के लिए, यहाँ पे करेला धो के, जो करेला में अंदर पानी चला गया था उसे मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे एक एक करके मैं चारों करेला का पानी निकाल के फिर मैं यहाँ पे रख दी थी। और करेले को जो है ना लेके फिर मैं नीचे बैठ गई थी, क्योंकि ऊपर जो है ना अगर मसाला लगाऊंगी तो पैर में जो है ना दर्द करता है। और यहाँ पे जो बचा खुचा अंदर बीज था ना नमक डालने से, वो भी निकल गया। तो देख सकते हैं हमारा अंदर का जो करेला है ना वो अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे मैं मसाला भरने लगी थी, और एक करेले में मैं 2 3 से 4 चम्मच मसाला यानी भरी। और यहाँ पे देखिए मसाला भरते भरते जो है ना मसाला गिर चुका था, क्योंकि मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म था। और कितना गर्म था आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद मैं एक एक करके सारे करेले में मसाला भर दी थी, और बहुत तकलीफ़ हुआ, लेकिन क्या करें, हस्बैंड का ऑर्डर है तो यहाँ पे भर के हो चुका था। और उसके बाद मैं इसको जो है ना जो बचा मसाला बचा हुआ था उसमें मैं क्या की पानी डाल दी, जितना मुझे मतलब गलाने के लिए पानी डालना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपना मतलब आइडिया करके मैं डाल दी थी। और पानी डालने के बाद फिर मैं चारों करेले को डेग में रख दी, और डेग में रखने के बाद फिर उसका ढक्कन बंद करके मैं आधा घंटा यानी 30 मिनट के लिए उसे मैं पकने दी थी। और सच बताऊँ ना, करेला इतना टेस्ट बना था ना कि क्या बोलूँ। बच्चे भी खाए, आज मेरे तीनों बच्चे खाए करेला, बोले मम्मी मटन चिकन फेल है और ये करेला से तो हम लोग इसी को खाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो करेला है ना बन के रेडी। तो मैं जो है ना इसी तरह से करेला का भूरा बनाती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।